शास्त्र कहता है बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा 4 अवस्था हैं। इन 4 अवस्था में कभी ना कभी दुख का थोड़ा ना थोड़ा सामना तो करना पड़ेगा, पर रोना नहीं। तुम्हारे पास अगर कोई आकर कहे कि मैं बड़ा कर्जे में डूब गया हूं, बहुत कर्जा हो गया है, अब तो मरने जा रहा हूं, तो उसको एक बार कह देना घर में से तांबे का लोटा लाना और पानी भर के उसके हाथ में थमा कर कह देना मरना बाद में, पहले 15 दिन शंकर जी को जल चढ़ा कर देख ले, फिर इसके बारे में विचार कर लेना कि मरना, फिर विचार करना। पहले तू शिव जी के पास जा, उसके बाद विचार करा जाएगा कि मरना है कि नहीं। और दिल से जाना, दिखावे से नहीं। यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं, कीचड़ पानी में, बारिश में, बरसते पानी में, जब मंच से, व्यासपीठ से, माइक से कह दिया गया था कि व्यवस्था इतनी नहीं है, उसके बाद भी 1 पंडाल, 2 पंडाल, अंदर का पंडाल, वो हॉल, इतने सारे तुम भर भर के आए हो, तो जरा विचार करना कि तुम सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए आए। शंकर के लिए आए या किसी दूसरे के लिए नहीं आए। और जब उसके भरोसे पर, उसके सहारे पर, उसके बल पर अगर आप यहां पहुंचे हो, तो साधने वाला, लाने वाला, संभालने वाला वही है, उसके सिवाय कोई नहीं। भृंगी ने कहा जीवन दुख की घड़ी में हमारा साथ देने वाला कौन होता है, तो शंकर भगवान ने कहा भृंगी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जिस गुरु से तुमने गुरु मंत्र लिया है और जिसको तुमने गुरु मान लिया है, मंत्र नहीं भी लिया और अगर किसी को गुरु मान लिया तो उसके मुख से निकली हुई वाणी ही गुरु मंत्र बन जाती है और वो आपके जीवन का साथ निभा जाता है। उसके मुख से निकली हुई वाणी ही आपका गुरु मंत्र बन जाता है। देखिए, कई लोग मिलेंगे संसार में, कोई कहेगा जीवन में बहुत संघर्ष है, कोई कहेगा जीवन बड़ा ये खेल खिलाता है, कोई कहेगा जीवन बड़ा आनंदमय है, बड़ा अच्छा है। किसी को संघर्ष लगेगा, किसी को खेल लगेगा, किसी को उत्सव लगेगा। कब लगता है? भगवान शंकर ने कहा सुनो भृंगी, जब तक कोई सतगुरु नहीं मिलता तब तक सारा जीवन संघर्ष में ही निकलता है। काय में निकलता है? बोलो जम के जरा। संघर्ष में, पूरा जीवन संघर्ष में ही नजर आता है। और जब कोई गुरु मिल जाता है ना, तो जीवन खेल नजर आता है। अरे हाँ, क्या हो गया? पेट दुख रहा है ना, काय का टेंशन, सारी समस्या का एक लोटा जल। अब ये पत्र पढ़ा, अभी इसमें एक देखो कितनी सुंदर बात लिखी, देखिए। ओम प्रकाश कर्मा, खरगोन मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुजी, मुझे खांसी आ गई थी। मुझे खांसी में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया था। पहली रिपोर्ट में टीबी और पीलिया, पहली रिपोर्ट में टीबी और पीलिया बता दिया था। मेरी पत्नी ने बोला कि सीहोर वाले गुरुजी की शिव पुराण कथा सुनो, उसमें एक उपाय बताया है। बिलपत्र, पीपल, आंवला, 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल वाला वो चढ़ाना चालू करो। बेलपत्र थोड़ा सा खाना चालू करो, फिर रिपोर्ट करवाते हैं, जांच करवाते हैं। गुरुदेव, जहां टीबी बता दिया था, रिपोर्ट में पीलिया बता दिया था, जब उपाय करा और उपाय करने के बाद दूसरी बार रिपोर्ट आई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ना पीलिया था, ना टीबी थी और शिव शंकर ने ठीक कर दिया था। ये शिव है, ये शंकर है। गला पकड़ा, ये ओघड़दानी विराजमान विराज श्री शिवाय नमस्ते। ये शंकर है। ओघड़ी मनुष्य देह मानव का शरीर है, जीवन है। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं।
अच्छे से अच्छा महाराज भी होगा ना, कहीं का मठाधीश ने पीठाधीश, वो भी टेंशन में मिलेगा। ईमानदारी की बात बता रहा। अभी कुछ ही समय पहले एक अपन ने टीवी पे न्यूज देखी थी कि नहीं देखी थी, इतने बड़े मठाधीश थे, इतने बड़े पीठाधीश थे, उसके बाद भी सुसाइड कर लिया था। एक हमारे इंदौर के भी एक बहुत बड़े संत साधु थे, उन्होंने भी एक बार सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों, क्या कारण है? कितना कितना संसार में जन्म लिया है तो ये समस्याएं, टेंशन तो आता रहेगा, पर टेंशन का एक ही मेंशन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये टेंशन का मेंशन है, बस शिव नाम लेते। जब ऐसा लगे कि हाँ थोड़ी समस्या आ गई है, तब माला भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, आसन भी नहीं है, जमीन पर बैठ जाओ, कंकर बहुत सारे पड़े होंगे, हाथ भी रखोगे तो उसमें एक आध कंकर छोटा सा तो चिपक ही जाएगा, उसी को देख लेना और दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत चिंता है बाबा। हम ये भी नहीं कहते कि तुम सी हो रहा, तो अपने घर पर बैठकर कथा सुनो। जिस दिन तुम्हारी मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी पूरी कर दे तब कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ, मना नहीं है, मना नहीं करो, तब जरूर आओ। भगवान आपकी आवाज को बोल्ड ही रखे। शिव बहुत बहुत कहते हैं ना, शंकर के भक्त सब पगले होते हैं, नजर आते हैं, और इसी को भक्त कहते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि कौन हमको क्या कहेगा, वो तो चिल्ला दी तो चिल्ला दी, उसका तो मन अलमस्त है, उसे कोई मतलब नहीं संसार में। क्या किसको रोई है, सागर ताड़ के सोई है, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, अपना कहीं करना जो होगा देखा। चित्त आनंद, दुख आए ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं है। दुख सबको आता है और जाता रहता है, पर जो शंकर की उपासना में लगा रहता है, शिव की भक्ति में जो डूबा रहता है, दुख कब आकर छू कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें लगेगा कि वापिस मेरे श्रेष्ठ दिन प्रारंभ हो गए। वो श्रेष्ठ दिन प्रारंभ करने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव ही होगा। गुरु जब तक ना मिले जीवन संघर्ष है, गुरु जिस दिन मिल गया जीवन एक खेल हो जाता है। और जिस दिन आपने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, उस दिन से जीवन एक उत्सव हो जाता है कि अब कोई दुख बचा ही नहीं। जिसने गुरु के वचन को मानना प्रारंभ कर दिया, माना है तो गुरु के वचन को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि गुरु जी अलग से कुछ बताएंगे, आपको जी अलग से कुछ कहेंगे। आप हमारे पास में चाहे बार बार आओ और हमसे कुछ पूछ कर जाओ, हम बताने वाले में से नहीं। हम तो ये व्यासपीठ भली, शिव महापुराण भली, शंकर जी की कथा में से जो छाट छाट कर कहीं कुर्म पुराण में से, कहीं लिंग पुराण में से, कहीं नर्मदा पुराण में से, कहीं देवी भागवत में से, कहीं स्कंद पुराण में से, कहीं पद्म पुराण में से, कहीं बरहा पुराण में से, कहीं वामन पुराण में से, कहीं नारद पुराण में से, इन पुराणों में से जो अच्छा अच्छा मिलता है, कुछ अच्छा प्राप्त होता है, जो हमारे सनातन धर्म को सुख देने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंदित करने वाला हो, जो हमारे जीवन को आनंद के पल देने वाला हो, वो चीज, वो कथा, वो आनंद छाट कर लाते हैं और आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास में और कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे पास बेल है, ना हमारे पास बबूती है, ना हमारे पास में छू मंत्र, ना हमें कोई जादू मंत्र। हमारे पास में तो एक ही चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस जप लो। और तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का मंदिर हो, वहां पर जाना चालू कर दो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम जाओ तो सही, वो सब दुख तुम्हारे काट आएगा। तुम जाओ तो बहुत दिन से कह रहे हो भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। पेट भरा जाएगा? अरे बोलो जरा जम के, नहीं भराएगा। भूख लग रही है, पेट कब भराएगा? जब तुम किसी से मत कहो कि भूख लग रही है। अगर भूख लग रही है तो अंदर जाओ, रसोई घर में जाओ और टिफिन खोलो, डब्बा खोलो, उसमें से रोटी निकालो, अगर सब्जी नहीं होता अचार में लगा लो और रोल बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर निपटा लो।
समा। अब किसी से कहना पड़ेगा भूख लग रही है, तुम सारी दुनिया से कहते थे बहुत दुख है, बहुत दुख है, हम बड़े तकलीफ में हैं, कर्जा इतना हो गया, बड़े कष्ट में पड़ गए, बेटी को ब्याह नहीं हो रहा, बेटे का संबंध नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही। तुम कितने जगह के आ गए, कितनी जगह जा जाकर तुम रो कर आ गए, 50 जगह जा जाकर तुम एक ही बात कहते, भूख नहीं लग, भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही। खाओ तो भूख मिटेगी, शंकर के दरवाजे जाओ तो दुख मिटेगा। कब मिटेगा? जब उसके द्वार पर। कहने से नहीं होगा, भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, बड़े दुखी है, भगवान ने सारा दुख हमको ही दे दिया, रो रो के क्या करना। जबरदस्ती कब फैशन खराब करो, काय करो, तुम तो सुरमा लगा और पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा लगा, ऊपर से नीली नीचे से पीली, जोरदार। काय को रोए? रोए हमारा दुश्मन। और तुम तो बढ़िया छोटी मोटी खजूर वाली करके एक लोटा पानी और ये कागज को लिखा, बस इतना सा काम है। बस उसके बाद में अपन को नहीं कहना कि मेरे को बहुत दुख है, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। नहीं, डब्बा खोलो, भोजन करो। अपने डरने की बात नहीं है। किसी के यहाँ भी मेहमानी में जाओ, भूख लग रही हो, कहीं बस शर्म करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो बिस्कुट ला के रखे, ट्रे में सामान ला के रखे, लड्डू ला के रखे, और तुम पल्लू मल्लू लेने आराम से बैठी धीरे धीरे। अब भूख तो बहुत तेज लग रही, पर खा सकती नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगे। अपन रिश्तेदारी में है, एकदम निपटा जाएंगे तो लोग अपन को हपसन की, तो अपन अगर कोई अपने को हफ्सी के हफ्सन के अच्छा लगे तो बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। सावधानी नहीं रखना। बच्चे जैसे होते हैं ना, देखा तुमने, जैसे बच्चे तो चुप बैठते ही नहीं, मम्मी इधर से डांट रही, आंटी अंदर गई और इसमें रसगुल्ला अंटा ऊपर से, इसको कोई मतलब नहीं। बच्चा बच्चा वो तो उसको भूख लगी तो खाएगा, वो शर्मा ही नहीं। तो तुम भी क्या टेंशन लो? बिस्कुट किसके लिए लाके रखे? बोलो तो सही, दिखाने के लिए। समोसा किसके लिए लाके रखा? दिखाने के लिए। कचौड़ी काय के लिए लाके रखी? तुम तो जिसके यहाँ मेहमानी में जाओ, जो सामान सामने आएंगे सब निपटा। हफ्सनी कहेगा, ये हफ्सी कहेगा, भूखा कहेगा, पेट में अन्न जाएगा तब भूख समाप्त होगी, मुख से श्री शिवाय निकल कर अंदर जाएगा तब दुख समाप्त होगा, ये निश्चित। भूख की समाप्ति अन्न खाने से होती है और दुख की समाप्ति शिव महापुराण की कथा गाने से होती है। ये दुख जब समाप्त होगा जब शंकर का भजन करोगे, स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, मंत्र जाप। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, निकालो डब्बा, निकालो डब्बा। खुद को निकालना पड़ेगा। जब ज्यादा भूख लगे तो ट्रेन में इंतजाम मत करो कि बगल वाली सीट पे हमारी काकी जी सो रही है, ऊपर जगदम्बा सो रही और बेहरू नीचे, और बेहरू तो भूख से बिलबिला रहा, क्योंकि पूरी थैली नीचे ट्रेन के सीट के नीचे डब्बा बंदा बंदा रखा। उसको मालूम है इसमें मिक्सचर भी रखा है, टॉफी भी रखी, सामान भी रखा है, रोटी भी रखी, पराठा भी रखा, मठरी भी रखी, सब लाई सियोराई का। तुम भले अंदर खाने नहीं जाओ, बट बैग में से निकाल के तुम एक चली जाओ, तो तुम क्या सोचो कि सियोर वाले महाराज को मालूम नहीं पड़ेगा? अरे अब सबको मालूम है कि सीट के नीचे सामान है, पर भूख लग रही है, खाने का मन भी कर रहा है, पर खाऊं कैसे? अभी तो ये सो रहे हैं, अभी तो ये सो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भूख लगी, उठो, निकालो, खा के अपन सो जा। फिर वो पूछेगी ऊपर से, जी ए जी, भूख नहीं लग रही क्या? फिर तुम कह देना मैं तो निपटा गया, भूख बहुत तेज लग रही थी, 2 पराठे खा लिए, सेव खा लिया, मिक्सचर खा लिया, पेट भर गया। जब भी 11 बजे तक सो रहे हो, मेरे को जगाते नहीं बना। यही होता है, जय की जय लीला होती है। जब भोजन भरपेट कर लेते हो, भूख लगना समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब भजन भरपूर कर लेते हो, दुख जब समाप्त हो जाता है, तुम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाते हो, तो जैसे ऊपर सीट पर बैठी हुई का मुंह भगोना हो जाता है, उसी तरह संसार में से कितने हैं जो तुमको बढ़ता हुआ देखकर मुंह भगोने जैसा बना लेंगे। ना जाने कितने हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता जीवन संघर्ष है, और जब गुरु मिल जाता है तो जीवन खेल बन जाता है, खेल खेल में जीवन निकल जाता है। कोरोना महामारी से लेकर 19
2019 से लेकर 2022 चल रहा है, इससे पहले का जीवन देखना और ये 2-3 साल 19, 20, 21 और ये 22, ये 4 साल का जीवन देखना। दुख आता भी है ना तो तुमको ऐसा लगता है मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा कट जाएगा, जीवन खेल हो गया। अब जीवन क्योंकि गुरु मिल जाए तो जीवन खेल हो जाता है, और गुरु के वचन पर जब विश्वास हो जाए तो जीवन उत्सव हो जाता है। अब कोई दुखी नहीं रहा, अब तो आनंद। जब दुख आए तो पशुपति व्रत चालू, उत्सव बन गया। अब तो रोज हर सोमवार तुम्हारे दरवाजे पर दिया और शंकर जी के मंदिर पर दिया। पहले तो दिवाली पे लगता था, अब रोज का उत्सव हो रहा है। क्यों? क्योंकि शंकर तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया है, शिव तुम्हारे यहाँ है। तो रोज की दिवाली, प्रतिदिन की दिवाली। महाराज दूसरे में अवगुण देखने से पहले हमें अपने में अवगुण देखना पड़ेगा। एक गुरुजी एक चेले पर बड़े प्रसन्न हुए, और गुरुजी चेले पर प्रसन्न होकर आज उसको एक दर्पण दे दिया, कांच दर्पण देकर गुरुजी ने कहा, बेटा सुनो, इस दर्पण को जिसको दिखाओगे वो व्यक्ति का चेहरा इस दर्पण में आएगा तो उसके अंदर कितना छल है, कितना कपट है, कितनी बेईमानी है, कितना प्रपंच है, दर्पण में तुम्हें दिख जाएगा, दर्पण में तुम्हें नजर आ जाएगा। ठीक है। गुरुजी ने दर्पण दिया चेले को, चेले ने सबसे पहला दर्पण गुरुजी को ही दिखा दिया कि गुरुजी में कितना पाप भरा है, कितना छल भरा है, कितना कपट भरा है, कितनी बेईमानी, कितना छल भरा है। देखिए, जब दर्पण गुरुजी को दिखाया तो इसमें देखा, बताओ गुरुजी तो झूठ भी बोलते हैं, कपट भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, छल भी करते हैं। दर्पण बोला नहीं चेला कुछ भी, दर्पण लेकर मित्र के पास गया, उसको दिखाया तो देखा इसमें भी कपट छल है, और दूसरे को दिखाया उसमें भी छल कपट है। दर्पण लेकर घर चले गया, अपनी पिता और माता को दर्पण दिखाया तो देखा कि इनके अंदर भी छल कपट है। दर्पण लेकर गुरुजी के पास वापस गया, गुरुदेव जो दर्पण आपने दिया था वो दर्पण में जिसको दिखाता हूं उसमें छल कपट नजर आता है, समझ में नहीं आता, संसार इतना बुरा है। गुरुजी ने कहा, मैंने जो दर्पण दिया था तुझे उसमें तूने सबको देखा, अपने आप को कभी देखा? उस दर्पण में सबको देखा तूने, कभी अपने आप को देखा? नहीं गुरुजी। अब अपने आप को भी देखे। दर्पण उसने जब अपनी ओर मुंह कर कर देखा तो उसके भीतर जो छल था, वो बेईमानी, वो प्रपंच, वो कपट, वो झूठ इतना भरा हुआ था। गुरुजी के चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैं दूसरे को दर्पण दिखा रहा था और देख रहा था कि ये कितना बेईमान है, कितना छली है, कितना कपटी है, कितना झूठ बोलने वाला है। सही मायने में गुरुजी ने कहा, दर्पण सत्य कहता है, ये बेईमानी, ये झूठ, ये प्रपंच, ये छल, ये कपट जब हमारे भीतर भरा होता है तो सामने वाला व्यक्ति भी झूठा, प्रपंची, कपटी और बेईमान ही नजर आता है। भीतर से जब साफ हो जाता है तो सामने वाला व्यक्ति भी साफ नजर आता है, उसमें फिर कपट नहीं दिखता, उसमें फिर बेईमानी नजर नहीं आती। महाराज छली को छली नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा, बेईमान को बेईमान नजर आएगा। गुरु की शरणागति प्राप्त होने के बाद हमारे नेत्र पर एक चश्मा ऐसा लग जाता है जिस चश्मे से हमें कुछ गलत नजर नहीं आता। कई बेटा और बेटी की अदालत में तलाक के केस चल रहे थे,
शिव महापुराण की कथा जिस बेटा और बेटी ने दिल से सुनी होगी, उन बेटे और बेटियों ने अदालत से तलाक के केस वापस लेकर अपने घर को वापस जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि दुख अगर लिखा है तो कहीं पर 50 शादी कर लूंगी तो भी दुख भोगना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है एक जो संबंध हुआ है उससे स्नेह बनाकर उससे निभाना प्रारंभ करा जाए, उससे धारण करा।